बस 7 दिन काफी है दोस्त। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। मैं तुझको बता रहा हूँ, किसी को दीवाना करना इतना आसान नहीं जितना तुम सोचती हो, और इतना भी मुश्किल नहीं जितना तुम्हें लगता है। तुम काले हो, सांवले हो या गोरे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पढ़ने में तेज हो या बॉडी अच्छी खासी नहीं है, या पैसे हो या ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब, फर्क किससे पड़ेगा? मैं बताता हूँ ना मेरे भाई, टेंशन क्यों लेते हो यार? फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तुम्हें किसी को दीवाना करना है ना, तो बस अगले 7 दिनों तक जैसा बोलूं वैसा करते जाओ। सारे जमाने को अपना दीवाना कर पाओगे, बस जैसा बोलूं वैसा करना। हर 7 दिन के अपने 7 नियम होंगे जो तुम्हें हर 7 दिनों में करना है। हर दिन में अपना एक काम होगा, एक खूबी होगी, एक नियम होगा जिसका पालन करके तुम्हें बहुत फायदा मिलने वाला है। और इस वीडियो के बाद तुम किसी को भी अपना दीवाना बना लोगे। तो चलो जानते हैं। पहला दिन, नियत में चमक होनी चाहिए। आज के समय में हर कोई छल कपट लिए दिल में घूमता है ना तो कोई किसी को समय देता है और ना ही किसी के लिए भी जरा सा अच्छा सोचता है। ऐसे में तुम्हारे नेचर में एक चमक और सादगी बहुत सारे लोगों को तुम्हारा दीवाना बना सकती है। अगले 7 दिनों के अध्याय में जो कल का पहला दिन होगा ना, उसमें तुम्हें अच्छे दिखने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपनी नियत को सुंदरता के साथ दिखाने में यकीन करना है। तुम्हारी नियत का सीधा सा मतलब तुम्हारे संस्कारों से निकलता है, जैसे लड़कियां और बूढ़ों को इज्जत मर्यादा में रहना, जरूरतमंद की मदद करना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करना। जो अगर कोई इंसान करने लग जाए तो ना सिर्फ दुनिया उसकी दीवानी होगी, बल्कि वो खुद महान हो जाएगा। जब तुम्हारी नियत में चमक होने लग जाएगा ना, तो हर कोई तुम्हें पसंद करना शुरू कर देगा। इसीलिए अपनी नियत में चमक रखो। दूसरे दिन, ड्रेसिंग सेंस अच्छा करो। एक इंसान का कॉन्फिडेंस से लेकर उसकी ओवर लुक को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करता है उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना भी एक कमाल की चीज है। अगर तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो कोई भी तुम्हें पसंद कर लेगा, और वो भी तुरंत कर लेगा। ड्रेसिंग सेंस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तुम अपना ड्रेसिंग सेंस बस अच्छा कर लो, इसे तुम्हें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, बल्कि बस अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और उन्हें अच्छी तरह ड्रेस अप करना है। एक ड्रेसेंट लुक होना चाहिए, जहां बॉडी पर कपड़ा ना बहुत अच्छा ढीला हो और ना ही टाइट। अगर इस अंदाज में कुछ ड्रेस अप करते हो तो तुम बहुत आकर्षक लगने लग जाओगे। बस जाहिर सी बात है, लोग भी तो उन्हें ही पसंद करेंगे ना जो आकर्षक होंगे। ऐसे में एक अच्छे ड्रेसिंग स्टाइल के साथ तुम अपने शख्सियत को और शानदार कर सकते हो। तीसरे दिन, चालाकी से बात करो। इस तीसरे दिन में तुम्हें एक चालाक अंदाज में बात करना सीखना है, जहाँ तुम्हारे बात करने का अंदाज सुंदर और प्यारा हो। देखो, कोई इंसान ज्यादा चेप हो ये भी लोगों को पसंद नहीं, और कोई बहुत ज्यादा बोलता ही रहे ये भी लोगों को इरिटेट करता है। ऐसे में जब मैं बोलता हूँ कि चालाकी से बात करो, इसका सीधा सा मतलब है मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा बात करो कि तुम्हारा काम भी बन जाए और सामने वाले को गलत एहसास ना हो। इसके अलावा ज्यादातर मौके पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना ही सीखो, क्योंकि जिन लोगों में इस तरह की टॉक टाइप स्टाइल होती है वो लोग अक्सर भीड़ की वजह बनते हैं। क्योंकि समाज और हर किसी परिवार में एक ऐसा शख्स का होना बहुत जरूरी है जो सिर्फ और सिर्फ सीधा बात रखता है, साफ रखता है और ज्यादा हिचकिचाता नहीं है अपनी बात रखने में। तो अगर कुछ ऐसा करोगे, खासकर जब तुम अपने बोलने का अंदाज सुधारोगे, तो हर कोई तुम्हारे पीछे पागल होगा दोस्त। चौथे दिन, किलिंग एटीट्यूड दिखाना है। देखो, बात लड़की की हो चाहे जमाने की, एक शानदार एटीट्यूड बहुत कमाल का होता है। ये आपकी पूरी शोहरत में 4 चांद लगाने का काम करेगा। अभी से आपको एक एटीट्यूड तैयार रखना है जिसमें कुछ 5 चीजें हैं जो मैं आपको बोलूंगा और आपको याद रखना है। पहली चीज की, जो अगर सामने से भाव ना दे तो उसको भी भाव मत दो, बल्कि इग्नोर करो। दूसरी चीज की, चाहे जो हो जाए, पहले किसी से मदद मत मांगो। तीसरी चीज, किसी से समय के लिए मत तरसो। चौथी चीज, जितना हो सके कमीने लोगों से दूर रहो। 5वीं चीज, बात का एकदम सॉलिड जवाब दो। जो अगर थोड़ा टेढ़ा होकर बात करे तुम उसके लिए और टेढ़े बन जाओ। इस तरह से किलिंग एटीट्यूड का होना
और इसे दिखाना बहुत जरूरी है, तभी तो जमाने को उसकी औकात पता चलती है। इस दिन तुम्हें अपने किलिंग एटीट्यूड का प्रेजेंटेशन करना है और यकीन मानो सिर्फ इतना कर लेने से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बात चाहे लड़की की हो या समाज की, हर कोई तुम्हारे लिए पागल होगा। 5वें दिन अपना स्माइल भारी रखो। तुम्हें पता ही होगा किसी के स्माइल से भी हम उस पर फिदा हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी स्माइल अच्छा रखोगे तो ये बहुत काम का चीज है। कह तो रहा हूँ, स्माइल एक ऐसी चीज है जो तुरंत इंस्टेंट में तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को जबरदस्त कर देगी। एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो, स्माइल सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने के लिए भी बहुत सही होता है। तुम अपने आप में पॉजिटिव रहते हो और पॉजिटिव रहकर तुम काफी आकर्षक लगने लग जाते हो। जो व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है, लोग भी उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। इसीलिए अपना स्माइल भारी रखो, ये बहुत काम आएगा। स्माइल रखने के ये मतलब नहीं कि बस दिन भर दांत दिखाते रहना है। इसका मतलब है वक्त वक्त पर कहां जरूरत हो, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बातचीत शुरू और फिर खत्म करनी है। इसे जो भी तुम्हारे आसपास का होगा उसके नजर में तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर छवि बनेगी। 6वें दिन हंसते हंसाते रहो। ये एक बहुत ही अद्भुत कला होती है जो अक्सर कम लोगों में ही होती है। लेकिन अगर तुम वाकई ही चाहते हो ना कि हर कोई तुम्हें पसंद करने लग जाए, हर कोई तुम्हारा दीवाना हो जाए, हर कोई तुम्हें याद करे, तो चाहे जैसे भी हो लेकिन इस अद्भुत खूबी को तो तुम्हें अपने अंदर डालना ही होगा। ये उतना मुश्किल भी नहीं है, बस ध्यान रखना है सिर्फ एक बात की तुम्हारे मन में किसी के लिए भी किसी भी तरह का कोई संकोच या जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर हंसना, हंसाना और खुश रहना है ना, तो ऐसा तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन हल्का होगा, खुश होगा। इसके बाद तुम्हें एक सर्किट मूड रखना है और लोगों की बातों को एकदम फनी वे में जवाब देना है। लोगों को मजा आना चाहिए जब वो आपसे बात करे, आपसे मुलाकात करे और आपके साथ रहे। 6ठे दिन की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी रहे, बस आपको अपने आसपास के माहौल को चिल रखना है और हंसते हंसाते रहना है। इसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सब आपको पसंद करने लग जाएंगे। 7वें दिन एकदम बदल जाओ। दोस्तों, लोगों के बीच में मशहूर होने का ये भी एक लाजवाब तरीका है। जब तुम एकदम से बदल जाते हो ना, तुम्हें नोटिस करना शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तुम हर वो काम करो जो सही हो, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी, लेकिन अच्छाइयाँ अपने तक ही सीमित रखो। हमेशा वही करो जो करने का तुम्हारा दिल करे। जितना हो सके उतना कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो जबरदस्त बोलो। जो सामने से आवाज दी इज्जत दी, वरना दूसरों को खुद के सिर पर मत चढ़ाओ। ज्यादा चप्पू मत बनो और जितना हो सके उतना ही मतलब रखो। अपना काम समय पर पूरा करो और जबरदस्त तरीके से करो। जब भी तुम्हारे अंदर ऐसे बदलाव होंगे ना, तुम खिल उठोगे। कौन ऐसा बंदा या बंदी होगी जो तुमको पसंद नहीं करेगा? अबे हर कोई तुम्हें चाहेगा, तुम्हें पसंद करेगा, तुमसे प्यार करेगा। देखो, बदलाव इस नियति का नियम है। हर कोई समय के साथ बदलता है और जो नहीं बदलता एक जैसा ही रह जाता है। उसे फिर कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। वो कहते हैं ना, खुद को इतना बदलो कि लोग तरस जाए तुम्हें पहले जैसे देखने के लिए। इसलिए खुद को बदलना सीखो। जैसे एक बार तुम खुद को बदल लेते हो ना, तुम निखर जाते हो, तुम्हारी चमक निखर उठती है और ऐसा होगा ना तो सब कुछ एकदम बवाल ही होगा। दोस्तों, अगले 7 दिनों तक इन 7 नियमों को मानते रहना। कसम से हर कोई फिदा हो जाएगा तुम पर। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।